नाउ सी यूएसडी आईएनआर स्वैप डील। अब ये कंसेप्ट जो है इकोनॉमी का, ये आया ही न्यूज़पेपर में। अब जिसने न्यूज़पेपर नहीं पढ़नी उसका ये कंसेप्ट तो कहीं से कवर हो नहीं सकता, तो फिर नोबडी कैन हेल्प यू। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज इंडियन रुपी जो है उसकी वैल्यू लगातार डेप्रिशिएट होती जा रही है। 85, 86, 87 दीज काइंड ऑफ नंबर्स वी आर लिस्टिंग इन द हेडलाइंस। क्या हो रहा है, क्यों किसी करेंसी की वैल्यू इतनी डेप्रिशिएट होती है? द कारण इज, द रीजन इज बिकॉज उस करेंसी की डिमांड नहीं है और सप्लाई बहुत ज्यादा है। और वो क्यों हो रही है? बिकॉज अभी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दे आर गोइंग आउट ऑफ द कंट्री। जब फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में आते हैं, इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए इंडियन रुपी डिमांड करते हैं और डॉलर सप्लाई करते हैं, और जब बाहर जाते हैं इसका उल्टा करते हैं। अब ये डॉलर डिमांड करेंगे, इंडियन रुपी को सप्लाई कर देंगे। इंडियन रुपी की सप्लाई ज्यादा बढ़ गई है। सप्लाई जिसकी ज्यादा होती है, डिमांड कम होती है, उसकी वैल्यू गिरती है। यही बात है। सो नाउ व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज, ये एक स्वैप डील के जरिए इंडियन रुपी को डिमांड कर लेंगे और इंडियन मार्केट के अंदर यूएस डॉलर को सप्लाई कर देंगे। राइट? जब हम बात करते हैं इंडियन रुपी की वैल्यू गिर रही है, हम किसके मुकाबले बात करते हैं? यूएस डॉलर के मुकाबले तो बात करते हैं, वैल्यू गिर रही है। सो लेट्स जस्ट रिड्यूस द सप्लाई ऑफ इंडियन रुपी एंड इंक्रीज द सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर, और यही भारत सरकार करने वाली है। नाउ दिस विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स टू अर्न सम मनी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज रेट। राइट? अगर आप ये सारा पढ़ोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज ये बड़ा ही टेक्निकल इकोनॉमी का कंसेप्ट है। आपको जरूरत नहीं है, ट्रेडर नहीं बनना आपको करेंसी का। करेंसी स्पेकुलेशन से अगर प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आपको ये सब कुछ समझने की जरूरत है, अदरवाइज जस्ट रीड दिस। नाउ व्हाट इज दिस यूएसडी आईएनआर? दिस इज यूएस डॉलर एंड दिस इज इंडियन रुपी। उसकी ट्रेडिंग जो यहां पर स्वैप डील होने वाली है, तो दो पार्टीज के बीच में दो करेंसीज का एक्सचेंज होना इज नोन एज स्वैप डील। ठीक है जी? व्हाट इज अ स्वैप डील? वही तो बात कर रहा हूं इतने टाइम से। स्वैप अदला बदली को बोलते हैं। इज द परचेज एंड सेल ऑफ द यूएस डॉलर अगेंस्ट इंडियाज रुपी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। It includes a currency exchange between these two currencies to anticipate exchange rate changes and potentially anticipate मतलब गेस लगाना। यही करते हैं ना जब शेयर मार्केट के अंदर कोई व्यक्ति सुबह शेयर खरीद रहा है, शाम को बेचने के लिए वो एंटिसिपेट कर रहा है कि इसके प्राइसेस ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, उस हिसाब से मैं प्रॉफिट बनाऊंगा। सिमिलरली यहां पर भी ये अपॉर्चुनिटी होती है कि जिसके पास जो भी करेंसी है, अगर सरकार सप्लाई कर रही है, जो खरीदना चाहता है वो खरीद लेगा, जो करेंसी सरकार ले रही है मार्केट से, जो बेचना चाहता है वो बेच देगा। राइट? सो टू एंटिसिपेट एक्सचेंज रेट चेंजेस एंड पोटेंशियली प्रॉफिट, पोटेंशियली घाटा भी हो सकता है, प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस मूवमेंट्स, ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट इन यूएसडी आईएनआर ट्रेडिंग। इज दिस क्लियर? ऑल ऑफ यू ऑनलाइन, यस और नो? सो अभी प्रेजेंटली क्या हो रहा है? प्रेजेंटली इंडियन रुपी इज फॉलिंग, राइट? 85, 86, मतलब इसको कोई डिमांड नहीं कर रहा है, इसकी कोई भी कीमत नहीं है, वैल्यू नहीं है, और सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो आरबीआई कह रही है कि मैं डिमांड कर लेती हूं, अपनी करेंसी को स्टेबलाइज तो करना ना, कितना गिरने दें इसको। सो आरबीआई इज गोइंग टू डिमांड आईएनआर एंड आरबीआई के पास डॉलर्स हैं, उसकी सप्लाई को बढ़ा देंगे। ये होगी अभी जो स्वैप डील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई के जरिए करने वाली है, अपनी इंडियन करेंसी को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए। दिस इज फाइन। हम पढ़ते हैं अपने इकोनॉमी के बेसिक्स में कि जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट पर छोड़े हुए हमने, लेकिन मैनेज्ड है, यानी सरकार एक्सट्रीम सिचुएशंस में बीच में इंटरवीन कर सकती है। और ये एक्सट्रीम सिचुएशन है कि लगातार इंडिया की जो करेंसी है बहुत ज्यादा गिर रही है, इट्स बिकमिंग टू मच नाउ। हमारा इंपोर्ट महंगा होता जाएगा, बहुत सारे नुकसान होने स्टार्ट हो जाएंगे। इंपोर्ट में ऑयल का इंपोर्ट भी है तो वो महंगा होगा, सारी इकोनॉमी में तेल जो है उसका इस्तेमाल होता है, इन्फ्लेशन बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। सो मल्टीपल प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू अकर। हाँ, एक्सपोर्टर को फायदा होगा, बिल्कुल सही बात है,
लेकिन एक्सपोर्ट हम कम करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, तो ओवरऑल इकोनॉमी का नुकसान है। आर यू गेटिंग दिस? सो अब इससे क्या होगा, थोड़ा इंडियन रुपी डिमांड में आ जाएगा और यूएस डॉलर सप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर और फॉरेन इन्वेस्टर यहां से भागते रहे बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप इज बैक देयर एंड ही इज टॉकिंग अ लॉट फॉर अमेरिकन इकोनॉमी, सो ये और गिरती रहेगी एंड सरकार कुछ ना कुछ कदम उठाती रहेगी अपनी करेंसी को थोड़ा बचा के रखने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज द प्रेजेंट USD INR स्वैप डील। अगले काफी दिनों तक ये न्यूज में रहने वाली है एंड आई होप वंस द कंसेप्ट इज क्लियर, उसके बाद आपको ट्रबल नहीं आएगी। अब इसमें जो डिटेल्स दी गई हैं आपके काम की नहीं है। फॉर एग्जांपल द ऑक्शन टाइम हैज बीन फिक्स्ड फ्रॉम 10:30 AM। तो आपको क्या लेना है इससे, आपको अगर वही है, अगर करेंसी एक्सचेंज करके पैसा कमाने की कोशिश करनी है तो ये उन लोगों के लिए रेलेवेंट है। कब ये खोली जाएगी स्वैप डील, जिसमें लोग करेंसी खरीद और बेच सकते हैं, राइट? द लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। सो इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, राइट, दे एंटिसिपेट प्राइस मूवमेंट्स की क्या होगा, कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी और गिरेगा, राइट? सो अभी मैं खरीद लेता हूं डॉलर, $100 खरीदता हूं, आज 86 के हैं, कल 96 के हो जाएंगे, तब बेचेंगे, ₹10 का मुनाफा हो गया ना। लेकिन आपको नहीं समझना ये, ठीक है जी। लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और शेयर्स की ट्रेडिंग में 97%, 95% घाटा खाते हैं, तो इसमें भी ओनली द वेरी सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स दे टेक पार्ट, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है जी।